गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए हमारा आज सब्जेक्ट साइंस में लेक्चर 17 टेंथ मतलब क्लास 10 का है ये चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है। ठीक है, इसमें हम आगे बात करेंगे। कल जैसे कि हमने आपको रिएक्शन के कुछ फॉर्मूलेज बताए थे कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो क्या होगा, इस तरीके से हमने आपको बताए थे फॉर्मूले। आज हम क्या करते हैं, रिएक्शन जो आज ये उनकी रिएक्शन थी, आज रिएक्शन किस चीज़ की है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ कराएंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप। ठीक है, हमने थोड़ा सा एक पॉइंट लिखवाया है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दी टेंडेंसी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब किसकी टेंडेंसी, मेटेलिक ऑक्साइड की। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड इज एल्कालीन। जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड की टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है, एल्कालीन होती है, मतलब कि क्षारीय होती है। ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एल्कालाइन होते हैं, मतलब कि क्षारकीय नेचर के अंदर ये कैसे पाए जाते हैं, क्षारकीय पाए जाते हैं, मतलब कि एल्कालाइन पाए जाते हैं इन नेचर के अंदर। और आगे हम बात करेंगे, इतनी बात आपको पता चल गई कि कौन से मेटेलिक ऑक्साइड। आगे है बिकॉज, क्योंकि दे रही है। अब ये क्यों है इस तरीके की, इसकी भी तो एक बात बनती है ना कि अगर ये इस तरीके की प्रवृत्ति दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो हमने ये लिखवाया है बिकॉज दी रिएक्ट विद एसिड, मतलब क्या रिएक्ट किसके साथ करते हैं, विद एसिड फ्रॉम दी साल्ट एंड साल्ट। मतलब जब ये मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड मतलब कि किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है, ये क्या देते हैं हमको, साल्ट एंड वाटर। ये हमें क्या देते हैं, साल्ट एंड वाटर देते हैं, मतलब कि एक साल्ट हो जाएगा लवण हमारे पास और ये वाटर जल निकल आएगा। तो इससे इसलिए ये क्या होते हैं, एल्कलीन प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब कि ये टेंडेंसी एल्कलीन होती है इनकी। ठीक है, इनके हमने दो एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे कि CuO MgO, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, रूल, मतलब क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, वही हमारा साल्ट। ठीक है, जैसे कि ये हमारे मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, विद रिएक्शन किसके साथ कराई थी, एसिड के साथ। तो एसिड के साथ हमने रिएक्शन करा दी तो क्या हुआ, साल्ट। तो साल्ट ये हो गया, वाटर H2O वाटर। ठीक है, जो चीज देखिए ये चीज आप याद कर लेंगे तो इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत इजीली बन जाएगी। अगर आप ये याद करते हैं तो इसको लिखने में कौन सी बड़ी बात है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई अलग नहीं है। अब देखिए आपने फॉर्मूला लिख लिया, तो ये जो हमने आगे लिखा है ये लिखना आपके लिए बहुत आसान है। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड हमने बताया एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने एक कॉपर ऑक्साइड लेकर के बात करी गई है, तो हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन किसकी, एसिड की। तो जब हमने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लिखाए थे उस टाइम आपने वो याद करे होंगे, तो वही चीज आगे चलती रहेगी हमेशा। तो क्या है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड लेना था ना, तो हमने क्या ले लिया, 2 इसलिए लिया गया क्योंकि ये रिएक्शन कराने के लिए। तो HCl था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, तो जब हमने इनकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, साल्ट। तो साल्ट हमारा क्या बना, CuCl2, तो ये 2 हमारा ये आ गया, तो ये हो गया CuCl2, मतलब कि कॉपर क्लोराइड। इसका नाम है कॉपर क्लोराइड और वाटर ने कराया है। ठीक है, ये साल्ट है। आगे हमने एक लाइन लिखी है, पॉइंट लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन, मतलब कि जो कॉपर क्लोराइड के बनने में गिव द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम कॉपर क्लोराइड जो हमारा ये सॉल्यूशन बना है, कौन सा, कॉपर क्लोराइड जो सॉल्यूशन बना है, तो इसमें क्या होगा, ये कैसा कलर देगा, ब्लू कलर, ये हमें ब्लू कलर देगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, आगे हम कॉपर क्लोराइड है ना, इस वजह से आगे हम बात करते हैं, ये हमारी कौन सी हो गई, मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए अब वो मेटेलिक थी, अब नॉन मेटेलिक आ जाएगी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक। ठीक है, सिर्फ नॉन लगाया आगे, मतलब कि अधात्विक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जब हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन विद किसके साथ, बेस के साथ कराएंगे। तो देखिए जैसा फॉर्मूला ये था सेम वैसे ही रहेगा यहाँ भी, लेकिन हाँ मैंने एक पॉइंट लिखा, जैसे कि यहाँ पॉइंट लिखा था उसी तरीके से यहाँ दोबारा से लिखा है मैंने, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में
कैसे होते हैं, एसिड, ये मतलब कि नेचर में एसिडिक पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि अम्लीय। आगे हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। जैसे कि हमने मेटल ऑक्साइड लेके चले थे, यहाँ हमारी क्रिया रिएक्शन किससे हुई, नॉन मेटेलिक से, तो हमने नॉन मेटेलिक लिख लिया विद बेस, ठीक है, मेटल ऑक्साइड विद बेस, तो हमने ये बेस लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है हमें, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसमें हम आगे भी ये चीज लिख सकते हैं इस तरीके की लाइन की विद रिएक्ट एस, यहाँ पे बेस आ जाएगा, बेस फ्रॉम दी साल्ट एंड वाटर, यहाँ भी ये चीज लिख सकते हैं सेम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जब हमने इसका यूज करा, हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा लिया, CO2, ठीक है, CO2 हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया। रिएक्शन हमने किसकी कराई, CaOH2। जब आपने बेसिक ऑक्साइड, जब हमने बेस के बारे में बताया था, तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लिखवाया था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2। तो हमारा क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CaCO3, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या बन के आता है, साल्ट, H2O वाटर। ये हमारा क्या था, बेस, हमने शुरू में लिखवा दिया था, आपने याद करा होगा तो वो यहाँ काम में आएगा। और ये हमारा क्या रहा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। मैं अभी और लिख पाता हूँ आगे।